Assalamualaikum student of class 4 subject English है. I am your teacher Miss Saima. Today we read unit number 2 A Night in June. It is poem written by William Wordsworth. The writer name is William Wordsworth. Before starting the poem we must know about the poet. William Wordsworth, he was born on 1770 and died on 1850. He is orphan at very earlier age. He is called the poet of nature because most of his poetry is about the beauty of nature. Now students, open your book on page number 9. See the title, A Night in June. A night, ek raat in June. June is the name of month. Now we come to the words to know. के वर्ड्स मीनिंग की तरफ हम आते हैं. कुकू ए टाइप ऑफ बर्ड, परिंदे की एक ये किस्म है. गशेस पोर्स फ्लड और स्ट्रीम. गशेस पानी का बहाव या कोई नदी नाला, ये बहता हुआ पानी. पिपिंग विस्लिंग ट्विटरिंग और सिंगिंग. चहचहाना गुनगुनाना या विस्लिंग करना. सोवेरेन सुपीरियर लाइक दैट ऑफ रूलर, एक हुक्मरान या सल्तनत का मालिक. थ्रश ए टाइप ऑफ बर्ड, ये भी परिंदे की किस्म है. यट स्टिल इवन नाउ, अभी तक. नाउ वी रीड द पोएम. द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट. The stars are out by twos and threes. The little birds are peeping yet among the bushes and trees. There's cuckoo and one or two thrushes, and a far off wind that rushes, and a sound of water that gushes, and the cuckoo's swain cry fills all the hollow of the sky. Now we read the poem with translation. What the poet want to say here in this poem. The sun means सूरज, has long been set. Set mean ग़ुरूब होना, कि सूरज ग़ुरूब हो चुका था. The stars are out. Stars तारे are out, निकल आए थे. बाय टूज और थ्री, दो दो तीन तीनों के, कि तारे आसमान पर निकल आए थे. द लिटिल बर्ड्स, छोटे परिंदा. लिटिल बर्ड्स छोटे परिंदे. आर पिपिंग येट, वो अभी तक चहचहा रहे थे. पिपिंग भी चहचहाना. एमॉन्ग द बुशेस, झाड़ियों के दरमियान. एंड ट्रीज, और दरख्तों के. बुशेस मीन झाड़ी. देयर इज़ कुकू, यहाँ पे एक कुकू था. कुकू मीन एक आउल, उल्लू जिसे हम कहते हैं. एंड वन और टू थ्रशेस, और एक दो छोटी चिड़िया. थ्रशेस मीन छोटी चिड़िया. एंड ए फार ऑफ विंड दैट रशेस, और दूर चलती हुई हवा की आवाज़. एंड ए साउंड ऑफ वाटर, और पानी की आवाज़ दैट गशेस, जो कि बह रही थी. आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं, ये पानी बहता हुआ पानी दिखाया गया है, कि पानी की आवाज़ भी आ रही थी. और एक परिंदा दरख्त पे क्या कर रहा था, चहचहा रहा था. एंड द कुकू स्वेरन क्राई, और कुकू और आउल की कराए, आउल की चहचहाने की आवाज़, जिस तरह के कोई हुक्मरान हो. फिल्स ऑल द हालो ऑफ द स्काई, जो कि भर रहा था. हालो मीन खालीपन के, आसमान के खालीपन को भर रहा था. इन दिस पोएम द पोएट वांट टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द नेचर, वो खूबसूरती बयान कर रहा है, कुदरत की खूबसूरती, कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की खूबसूरती बयान कर रहा है, कि किस तरह सूरज ग़रूब होने के बाद भी कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, जबकि आसमान पर तारे निकल आए और छोटे परिंदे चहचहा रहे हैं. और उसमें परिंदों की आवाज़, हवा की चलने की आवाज़, और बहते हुए पानी की आवाज़, वो आसमान के तमाम खालीपन को भर रही है. इस तमाम उसमें वो अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत की खूबसूरती बयान कर रहा है, कि रोशनी ना होने के बावजूद, सूरज ग़रूब होने के बावजूद, लेकिन अभी तक इस तारे निकलने से और परिंदों के चहचहाने से और पानी के बहने की आवाज़ और हवा के चलने की आवाज़, ये आसमान के खालीपन को अभी भी भर रही है. नाउ टू अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड
ٹھیک ہے، ایک جیسی آوازیں دینے والے الفاظ. ٹھیک ہے، سیٹ یٹ. ٹھیک ہے، سیٹ یٹ. تھریشز رشز. تھریشز رشز گشز. ٹھیک ہے، کرائے sky. Cry and sky. You must be read the poem and underline the noun on your book.